फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एज प्रॉमिस्ड हमने डेट म्यूचुअल फंड सीरीज के वीडियोस को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। सीरीज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इस डेट म्यूचुअल फंड सीरीज पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का तो आगे भी हम कई वीडियोज इस पे पब्लिश करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते क्या हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे टैक्सेशन किस तरह का होता है, और साथ ही हम कुछ टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के बारे में जानेंगे, उनका डिटेल रिव्यू करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि इस तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से रफली हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते क्या हैं और ये किसके लिए सुटेबल हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स वैसे डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 80% वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करते हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग AA+ या उससे ज्यादा हो। फिलहाल जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स अवेलेबल हैं उसमें से ज़्यादातर का अगर आप डेट पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उसमें आपको या तो सॉवरिन पेपर्स मिलेगा। सॉवरिन पेपर्स मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर उन्होंने ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिसका क्रेडिट रेटिंग AAA है। सो ओवरऑल क्रेडिट क्वालिटी वाइज ज़्यादातर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। नाम जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ पे किस तरह के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2-3 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे डेट का जो भी पोर्शन है उस पोर्शन का कुछ हिस्सा अगर आप चाहें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते। इन फंड्स पे किस तरह का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, तो ये फंड्स भी प्योर डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जो भी डेट म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन एप्लीकेबल है वही टैक्सेशन यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप अपने यूनिट्स को 3 ईयर्स से पहले बेचते हैं तो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा वो आपके इनकम के साथ ऐड हो जाएगा, और जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसी के अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। सपोज आप 10% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का टैक्स रिटर्न्स पे देना होगा। अगर आप 30% या उससे ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उसके अनुसार ही आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आप यूनिट्स को 3 इयर्स के बाद बेचते हैं तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, तो जो भी रिटर्न्स आपका आएगा वहां पे उस पे 20% विद इंडेक्सेशन का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट कुछ समय तक होल्ड ऑन करना है तो ट्राई करें कि 3 इयर्स के बाद ही बेचें, क्योंकि वहां पे आपको टैक्सेशन का एडवांटेज मिलेगा। स्पेशली अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेगा, क्योंकि जब भी आप सपोज एफडी करते हैं तो वहाँ पे वो सेम टैक्सेशन एप्लीकेबल है। आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कभी भी बेचें, सेम वो जो भी रिटर्न्स आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है उस पर, वो आपके इनकम के साथ ऐड हो जाएगा, और जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन डेट में 3 इयर्स के बाद अगर आप बेचते हैं तो 20% विथ इंडेक्सेशन का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, जो कि इफेक्टिवली थोड़ा कम आएगा। इसीलिए अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स को थोड़े समय होल्ड करना चाहते हैं तो ट्राई करें कि 3 इयर्स के बाद ही रिडीम करें। ना हम कुछ टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 5 टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को सेलेक्ट किया है। तो वीडियो में आगे हम इन ऑल 5 फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि इस तरह के बॉन्ड फंड से हम रफली किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सिस, निपॉन इंडिया, ICICI प्रू, आदित्य बिरला और HDFC का कॉर्पोरेट बॉन्ड सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप इनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं। एवरेज क्रेडिट क्वालिटी इन सारे फंड्स का AAA है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो वाइज एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, जबकि जो रेस्ट 4 स्कीम्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो रफली बराबर है। और इन ऑल 5 स्कीम्स में एग्जिट लोड 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी इन फंड से निकल सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा।
यहां पर आप इन फंड्स के डेट पोर्टफोलियो का क्रेडिट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। दैट इज इन फंड्स ने सॉवरेन दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में या फिर ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड का कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट सबसे बड़ा है एट अबाउट 8.7%। निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कम है एट 15%, और साथ ही इनका ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है एट अबाउट 83%। आईसीआईसीआई प्रू और आदित्य बिरला का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में सबसे बड़ा एक्सपोजर है ऑलमोस्ट 25 to 26% का। सो ओवरऑल इन ऑल 5 फंड्स का क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छा है। नाउ हम इन ऑल 5 फंड्स का डेट पोर्टफोलियो चेक करते हैं, दैट इज इन्होंने किस तरह के सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस के कॉर्पोरेट डेट फंड ने अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या फिर ट्रिपल ए रेटेड डिवेंचर्स में किया है। निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का डेट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो वहां टॉप होल्डिंग्स में आपको ट्रिपल ए रेटेड डिवेंचर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो कि अगेन सॉवरेन रेटेड होते हैं, और साथ ही कुछ बॉन्ड्स मिल जाएंगे जो कि ट्रिपल ए रेटेड है। आईसीआईसीआई प्रू के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने भी अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में किया है या फिर ट्रिपल ए रेटेड डिवेंचर्स में किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के डेट पोर्टफोलियो में आपको कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलेंगे लाइक ट्रिपल ए रेटेड डिवेंचर्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में तो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया ही है। साथ ही इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड्स में भी किया है। एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के टॉप होल्डिंग्स में भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मिलेगा, और साथ ही ट्रिपल ए रेटेड डिवेंचर्स भी मिलेंगे। जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें कि उनके पास रिटर्न्स को इंपॉर्टेंस नहीं दें, क्योंकि यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है वो करेंटली प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको रिटर्न्स कम आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स देखा और वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हाई रिटर्न को अगर आपने देखकर इन्वेस्ट कर दिया और करेंटली अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको रिटर्न्स कम ही आएंगे। सिमिलरली आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखा डेट म्यूचुअल फंड्स का, वहाँ पे रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आया है, तो उसको देखकर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना ही नहीं है, रिटर्न्स ही नहीं आता है। लेकिन अगर फिलहाल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको अभी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पास्ट रिटर्न्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दें। डेट म्यूचुअल फंड्स में जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप ये देखें कि फिलहाल इंटरेस्ट रेट कैसा है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका जो रिटर्न्स है वो आएगा। यहां पर आप इन 5 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न अच्छे नहीं हैं, 4-5% का रिटर्न है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इन रिटर्न्स को देखकर इन फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें कि नहीं ये तो सिर्फ 4-5% का रिटर्न दे रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है, जो रिटर्न्स है, वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, 4 और 5% का नहीं आएगा। यहाँ पर आप इन फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो और अप्रॉक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है किसी भी डेट फंड के लिए। तो जब भी आप डेट फंड्स को एनालाइज करें तो इन डिटेल्स को ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखेंगे तो मोस्टली ये 2 साल के आसपास है। आईसीआईसीआई प्रू का मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम है, 1 ईयर का। सिमिलरली निपॉन इंडिया और एचडीएफसी का मॉडिफाइड ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, 2.5 ईयर्स का। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के कारण बॉन्ड के प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड का प्राइसेस नीचे जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बॉन्ड का प्राइसेस ऊपर जाएगा। तो इसे आप मोस्टली बाय हार्ट कर ले, याद कर ले, ये हमेशा ही आपको डेट इन्वेस्टमेंट्स में काफी मदद करेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होते हैं और वहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद और ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा वहां से, तो वहां पे हम वैसे बॉन्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे आएगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आता है तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएगा, जिसके कारण आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सिमिलरली जब इंटरेस्ट रेट नीचे है
तो उस समय अगर हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमें बॉन्ड फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो वैसे बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम है, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाए तो जो ओवरऑल आपका प्राइसेस है बॉन्ड फंड का वो ज़्यादा नीचे नहीं जाए, जिसके कारण आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिटर्न जरूर मिले, नेगेटिव रिटर्न आने का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आईसीआईसीआई के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे कम है 1 ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का, दैट इज इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, उसका सबसे कम असर इस बॉन्ड फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। जबकि रिलेटिवली निपॉन इंडिया और एचडीएफसी के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बॉन्ड को उसके मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो वहाँ से आपको किस तरह का रिटर्न मिलेगा। तो यील्ड टू मैच्योरिटी रफली आपको ये बताता है कि किसी भी बॉन्ड से आप रफली किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन फंड्स के यील्ड टू मैच्योरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सभी का यील्ड टू मैच्योरिटी अबाउट 7.6 टू 7.7 या फिर 7.8 के आसपास है। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो हमने पहले भी चेक किया था। एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, जबकि रेस्ट ऑल 4 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो लगभग बराबर है। लास्ट कॉलम में आप इन फंड्स का अप्रॉक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो ये रिटर्न्स निकाला गया है यील्ड टू मैच्योरिटी माइनस एक्सपेंस रेशियो, दैट इज एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड का जो अप्रॉक्स रिटर्न है उसके लिए यील्ड टू मैच्योरिटी दैट इज 7.62% से 0.22% घटाया गया है, जिसके कारण हमें 7.4% मिला है। अप्रॉक्स रिटर्न्स में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रफली ये फंड्स 7.4 टू 7.5% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का अप्रॉक्स रिटर्न थोड़ा कम है एट अबाउट 7.26%। इन रिटर्न्स को मैं अप्रॉक्स रिटर्न्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन रिटर्न्स पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का थोड़ा फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो ये रिटर्न्स थोड़े कम होंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो ये रिटर्न्स थोड़े और बढ़ जाएंगे। बट यार रफली आप इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करेंटली अगर कोई कॉर्पोरेट डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो अबाउट 7.4 7.5 रफली इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। सो ओवरऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का अगर आप एसएलआर चेक करें, दैट इज सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स, तो यहाँ पे सेफ्टी वाइज इनका क्रेडिट रेटिंग काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर बॉन्ड फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में है या फिर AAA रेटेड बॉन्ड्स में है। साथ ही इनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का भी ज़्यादा निगेटिव असर इन बॉन्ड फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर आप लिक्विडिटी देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे एग्जिट लोड 0 है, तो अगर आपको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है तो कभी भी आप इन स्कीम्स को बेच सकते हैं। ऑफकोर्स वहाँ पे टैक्सेशन का आपको ध्यान रखना होगा। और रिटर्न वाइज हमने देखा कि रफली 7% प्लस का रिटर्न हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 टू 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।